हेलो लर्नर्स, मैं हूँ चंदना दास। आज मैं जो हमारे एजुकेशन पेपर 2 का यूनिट 3 है, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, उसका जो पहला सबसेक्शन है, उसका जो पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो मैं पढ़ाऊँगी आज। ठीक है। मैं जो मेजर यूनिट्स हैं उनको पहले कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, जो कि है एजुकेशन सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, रिसर्च। ये मेजर यूनिट्स में पहले ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द माइनर यूनिट्स, क्योंकि इनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं मेजर यूनिट्स पहले स्टार्ट कर रही हूँ। इसलिए डायरेक्टली यूनिट 1 के बाद मैं यूनिट 3 स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाद जो यूनिट 6 है रिसर्च, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन करके मैंने रखा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हमें चाहिए कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। सो जब कॉन्सेप्ट के बारे में आता है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो डिफरेंस है वो भी जानना ज़रूरी है, और उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी जानना ज़रूरी है। तो मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक साथ एक डिफरेंशिएशन करके लेके आई हूँ, तो वो आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा और साथ में कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सो नाउ वी ऑलवेज यूज़, हम हमेशा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये वर्ड एक साथ यूज़ करते हैं, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है। और किन टर्म्स के साथ हम ग्रोथ यूज़ नहीं करते हैं, डेवलपमेंट यूज़ करते हैं, वो भी हम जानेंगे। जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट और फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट। लेकिन हम कभी भी सोशल ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल ग्रोथ, इमोशनल डेवलपमेंट, ये टर्म्स हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। देयर इज़ अ रीज़न, और वो क्या है, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तब हमें अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नाउ डिफरेंस चार्ट से आने से पहले एक सिंपली मैं बता देती हूँ, व्हेन द टर्म ग्रोथ कम्स, जब ये ग्रोथ टर्म आता है तब सिर्फ हम एक साइज, शेप में चेंज उसको सिग्निफाई करते हैं। लेकिन जब डेवलपमेंट के बारे में आता है देन ग्रोथ तो होंगे ही कुछ टर्म्स में, जैसे फिजिकल, मेंटल, उसमें ग्रोथ तो होंगे ही, साथ ही उस ग्रोथ के वजह से जो फंक्शनिंग और वर्किंग में इम्प्रूवमेंट्स आएंगे, ओवरऑल उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। सो ग्रोथ इज़ अ शॉर्ट टर्म, इज़ अ नैरोअर टर्म, किसी एक पार्ट को सिग्निफाई करते हैं। लेकिन अब डेवलपमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये एक एज अ होल, बहुत सारे पार्ट्स को एक साथ एज अ होल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, और उसके जिस पार्ट के बारे में भी बात करते हो उसका जो वर्किंग इम्प्रूवमेंट है, फंक्शनिंग इम्प्रूवमेंट है, उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है। सो हम डिफ्रेंशिएट करने के साथ साथ उसको पढ़ते जाएंगे। ओके। अगर आपको लिखना हो तो यू पॉज द वीडियो एंड राइट, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे आके आपको समझाना पड़ता होगा, देन व्हाट हैपन्स कि आप लिख नहीं पाते हो। सो आप पॉज कर लेते हो कि मैं बीच बीच में आई विल जस्ट साइड हो जाऊंगी। ठीक है। तो पहला पॉइंट है, द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड प्योरली इन फिजिकल सेंस। हाँ, यहाँ पे ऐसा क्यों कहा है कि जो ग्रोथ टर्म है वो फिजिकल सेंस में ही हम यूज़ करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो कहा कि हम इमोशनल ग्रोथ या फिर सोशल ग्रोथ इस तरह से नहीं कहते हैं, फिजिकल ग्रोथ। किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट के जो साइज में चेंज होते हैं, शेप में चेंज होते हैं, फॉर्म में चेंज होते हैं, तब हम उसको ग्रोथ बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिविंग बीइंग क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ में हम नॉन लिविंग थिंग्स में भी वी सी लॉट ऑफ चेंज इन शेप साइज ड्यू टू केमिकल हो सकता है, या फिर हम उसका, जैसे कि एक बलून हो, उसको आप फुलाओगे तो उसका शेप चेंज होता है। लेकिन उसके बारे में हम उस ग्रोथ के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर चेंज शेप साइज हम इंसानों के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, और या फिर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी आर टॉक अबाउट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो ये प्योरली फिजिकल सेंस है। ठीक है। फिजिकल, जैसे कि इंक्रीज इन हाइट होना, इंक्रीज इन वेट होना, या फिर मसल्स का जो साइज है उसका बढ़ना। ठीक है। ये है ग्रोथ, इट इज़ प्योरली इन फिजिकल सेंस, और ये सिर्फ चेंज इन शेप साइज फॉर्म दिखाते हैं, सिर्फ चेंज इन शेप साइज फॉर्म स्ट्रक्चर। ठीक है।
Now development, it implies overall change resulting in improved functioning. हमेशा the term improved functioning ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट, जैसे कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ, मस्क्यूलर डेवलपमेंट, उसको हम मस्क्यूलर ग्रोथ भी कह सकते हैं। जैसे कि आप जिम जाते हो, उसके बाद यू सी देयर इज अ चेंज आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद वर्कआउट्स करने के बाद आप देखते हैं कि आपके मसल में देयर इज चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ योर मसल्स, तो वो है ग्रोथ, ठीक है। लेकिन डेवलप, आपके मसल्स डेवलप्ड हुए हैं कि नहीं वो अलग बात है, उसमें आप ग्रोथ तो नेसेसरी, उसमें ग्रोथ तो आप दिखेंगे ही, ठीक है। ग्रोथ के साथ साथ जो वर्किंग स्किल है, सपोज आपके हाथ के मसल्स अच्छे से डेवलप हुए हैं कि नहीं, उसके लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि जिम के बाद ही आपके मस्कुलर डेवलपमेंट होंगे, वो नहीं, जिम ना जाने पर भी आपके मस्कुलर डेवलपमेंट हम देख सकते हैं। किस तरह से? आपके एज के अनुसार, आपके मैच्योरिटी लेवल के अनुसार, क्या आप वो काम कर पा रहे हो अपने हाथ से, कुछ वेट्स उठाना, हाथ का मूवमेंट, ठीक है, अच्छे से हो रहा है कि नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि यस, जो फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट है मस्कुलर ग्रोथ के साथ साथ, दैट मीन्स द मसल्स आर फुल्ली डेवलप्ड, मसल्स अच्छे से डेवलप है। जिम मार के अपने बाइसेप्स को अच्छा बनाने के बाद वही मस्कुलर डेवलपमेंट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं देयर इज मस्कुलर डेवलपमेंट, क्योंकि व्हेन यू डू वर्कआउट्स आपके मसल्स और उसमें मस्कुलर ग्रोथ होते हैं और मोर फंक्शनिंग कर सकते हो, ज़्यादा वेट उठा सकते हो, शायद मुझसे और ज़्यादा वेट उठा पाओगे, राइट। किसी भी इंसान से, अगर कोई इंसान वर्कआउट करता है, जिम जाते हैं, अपने मस्कुलर पर काम करते हैं, तो वो नॉर्मल इंसान से ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा एक्टिविटी कर पाएंगे, अपने फोर्स को ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे, ओके, तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखता है। सो व्हेन यू से डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने जो कहा है मस्कुलर डेवलपमेंट, उसमें ग्रोथ के साथ साथ जो फंक्शन है, जो काम जो कर रहे हो उससे, जैसे कि हाथ से आप जो काम करोगे उसमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उससे आपको पता चलेगा वेदर इट इज़ डेवलप्ड और नॉट। सो डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉडर टर्म, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन ग्रोथ इज़ अ सिंपल टर्म जिसमें आपको सिर्फ साइज या शेप में कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं उसके बारे में ही पता चलता है, ठीक है। सो पहला पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट इज ग्रोथ इज सेल्यूलर। यहाँ पे सेल्यूलर क्यों कहा गया है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम सिर्फ फिजिकल सेंस में बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होते हैं, तो ओबियसली ग्रोथ होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, किसी भी पार्ट में, ये मसल हो, एनी पार्ट, हाइट हो, वेट हो, उसमें सेल डिवीजन होना ज़रूरी है। हम लोगों ने जो पढ़ा है साइंस में, सेल्स क्या है, तो सेल डिवीजन होना ज़रूरी है, टिश्यू फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। सो इट्स प्योरली सेल्यूलर। सेल्स डिवाइड नहीं होंगे तो साइज में इंक्रीज कैसे होगा, साइज में चेंज कैसे होगा, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल। वाई, क्यों कहा गया है डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल? व्हेन वी से ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अबाउट सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। जैसे कि मैंने कहा है मस्कुलर डेवलपमेंट, इसमें ठीक है, मस्कुलर डेवलपमेंट मैं नहीं लूँगी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नो, ओके, आई विल टॉक अबाउट मस्कुलर डेवलपमेंट। मस्कुलर डेवलपमेंट सिर्फ हाथ के बारे में नहीं, ओवरऑल आप में मस्कुलर डेवलप्ड हुआ है कि नहीं, मसल्स डेवलप हुआ है कि नहीं, वो देखने के लिए उसमें ऑर्गेनाइजेशनली हुआ है, मतलब डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल, क्योंकि सपोज हर एक ऑर्गन्स जो हमारे अंदर है वो सिस्टमेटिकली अपना काम कर पा रहे हैं नहीं। ये हमारा जो मसल्स है, इट हेल्प्स इन कंट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड करने में हेल्प होता है। जैसे कि लंग्स के मसल्स, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड, फिर हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, स्टमक का जो मसल्स है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, सिस्टमेटिक हर एक चीज़ों में। हाँ, हम मसल्स हमें क्या है, किस फील्ड में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन। हाँ, आर वी एबल टू, हम एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं, लोकोमोशन वो हो रहा है कि नहीं है। देन आपका स्टेबिलिटी, फोर्स अप्लाई जो कर रहे हो, पुश पुल, वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट सिस्टमेटिकली अगर आप देखते हो, देन इट इज़ डेवलपमेंट। सो इट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल।
बहुत सारे पार्ट्स में डिफरेंट फंक्शंस इम्प्रूव्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आफ्टर ऑल वो सब के बाद देन यू सी डेवलपमेंट. ठीक है, सो इट्स ऑर्गेनाइजेशनल. हर एक ऑर्गन्स, हर एक पार्ट्स में सिस्टमेटिक ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट देखना ज़रूरी है. ठीक है. पॉइंट 3, इट डिस्क्राइब्स द चेंजेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी. ये बहुत ईजी है, जैसे कि इंक्रीज इन हाइट. हाइट एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, इंक्रीज इन वेट एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है. तो ग्रोथ और हमेशा चेंज एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में ही बोलते हैं. ठीक है. बट व्हेन वी से डेवलपमेंट, इट डिस्क्राइब्स चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म एज अ होल. जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकली डेवलप्ड, दैट मीन्स कितने सारे फिजिकल पार्ट्स हैं हम में, हर एक चीज़ का ग्रोथ और अच्छे से फंक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद आप बोल सकते हो कि अ पर्सन इज फिजिकली डेवलप्ड और नॉट, है कि नहीं. लेकिन ग्रोथ सिंपली एक इंसान का कद बढ़ा है, इंक्रीज इन हाइट, तो आप बोल सकते हो ओके देयर इज अ फिजिकल ग्रोथ. ठीक है. लेकिन वो फिजिकल डेवलप नहीं बोल सकते. सिर्फ कद का बनना कैसे ये फिजिकल डेवलप्ड होगा, या फिर सिर्फ वेट गेन करना फिजिकली डेवलप नहीं है. ठीक है. सो फिजिकल, सो ग्रोथ एक पार्ट, होल डेवलपमेंट एज अ होल चेंज समझाता है. 4th पॉइंट, इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योर्ड. जैसे कि कद का बढ़ना एक टाइम में, एक लेवल के बाद इट स्टॉप्स. बट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. देयर विल बी सम इम्प्रूवमेंट आज, देन अगेन आफ्टर सम डेज, सम मंथ्स, सम ईयर्स, इम्प्रूवमेंट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. आपके फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट होता जाएगा. यहाँ पे मैं फिजिकल डेवलपमेंट से भी ज़्यादा फोकस करूँगी सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट में. वो कंटिन्यूअस है. फिजिकल डेवलपमेंट में इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूअस, क्योंकि जैसे कि हाइट का बढ़ना, जब फॉर एग्जाम्पल 19-20 ईयर्स के बाद वी डोंट सी मच चेंजेस इन हाइट नेचुरली, बट फिजिकल ग्रोथ, सॉरी फिजिकल डेवलपमेंट, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. ओके. बट फिर भी जो हमारा एज मैच्योर्ड, जो हमारा एज होता है व्हेन वी रीच एडल्टहुड, या फिर जब हम बुढ़ापे में जाते हैं, तो वहाँ पे हम फिजिकल डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं देखते हैं. तो एक वहाँ पे डिटोरिएट ही देखते हैं. तो ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस का ये जो फीचर है, ये हम सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में ज़्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि हम इमोशनली डेवलप्ड होते ही जाते हैं. और आज मैं जितनी सोशली या इमोशनली डेवलप्ड हूँ, और आफ्टर सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, और कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद और डेवलपमेंट होगा, देन और कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे लाइफ में, फिर और डेवलपमेंट होगा. तो डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये होता जाता रहता है. ठीक है. यहाँ पे कोई मेच्योरिटी लेवल नहीं है. नॉट नेसेसरी कि 60 years old वुमन शी इज़ फुल्ली इमोशनली डेवलप्ड, आप नहीं बोल सकते. ठीक है. 5th पॉइंट है ग्रोथ, इट इज़ मेजरेबल. इसको आप मेजर कर सकते हो. हाइट मेजर कर लिया, वेट मेजर कर लिया. ठीक है. लेकिन डेवलपमेंट इट इज़ नॉट मेजर डायरेक्टली. इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो. कर सकते हो हाँ इनडायरेक्टली, कि डेवलपमेंट आप उसके प्रॉपर फंक्शनिंग देख लो. हाँ फंक्शनिंग अच्छा इस तरह से हुआ है. फिर भी आप एक्यूरेटली कोई न्यूमेरिकल दे सकते हो, क्वांटिटेटिव टर्म दे सकते हो. हाँ इतना इतना 36, जैसे कि हाइट का हम दे सकते हैं 5 फीट इतना इंच, 6 फीट 7 फीट. वेट का दे सकते हैं 57 kg 47 kg दे सकते हैं. लेकिन डेवलपमेंट का कोई क्वांटिटेटिव टर्म नहीं दे सकते हैं, पर थोड़ा सा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं. इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं इट इज़ नॉट डायरेक्टली मेजरेबल, इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं. जैसे कि मेंटल मेजरमेंट, उसको तो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो. जैसे IQ, उसको इनडायरेक्टली मेजर करना पड़ता है. यू हैव टू गिव लॉट्स ऑफ टास्क, क्वेश्चनर देते हो, लॉट्स ऑफ टास्क, उसके बाद उसको कैलकुलेट करके ये दिस इज द IQ. देन 6th पॉइंट, इट इज़ वन पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस. ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोसेस का एक पार्ट है, लेकिन हर डेवलपमेंट, सभी प्रकार के डेवलपमेंट में नहीं. सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इसमें आप ग्रोथ वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो. दैट इज़ वाई ये टर्म हमेशा याद रखना है, फिजिकल सेंस ओनली. तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है वहाँ पे ग्रोथ का काम है. तो ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट. ठीक है. लेकिन डेवलपमेंट इज़ अ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म. जैसे कि मैंने कहा है,
अगर मैं मस्कुलर डेवलपमेंट के बारे में लूँ, अगर मैं डाइजेस्टिव डेवलपमेंट के बारे में लूँ, तो लॉट्स ऑफ ऑर्गन्स विल कम और उसके फंक्शंस जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सही जूस, सही एसिड, हम स्टमक के इनर लाइनिंग, बहुत सारी बातें आ जाएंगी. सो इट्स अ वाइडर एंड कम्प्रिहेंसिव टर्म. ठीक है. सो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, इसमें आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और जो डिफरेंस है वो भी पता चल जाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं द प्रिंसिपल्स की, डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल्स है. तो अभी हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. नाउ पहला आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. ठीक है. जैसे कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो डेवलपमेंट ये प्रिंसिपल लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इट विल कंटिन्यू. फिजिकल डेवलपमेंट टू सम एज डिटोरिएट हो सकता है, बट अदर डेवलपमेंट्स जैसे कि मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, दीज डेवलपमेंट्स दे कीप ऑन गोइंग. ये डेवलप होते जाएंगे. न्यू एक्सपीरियंसेस जब आप लेते जाएंगे अपने लाइफ में, जीवन में, तो आपका डेवलपमेंट कभी स्टॉप नहीं होगा until अनलेस यू लीव दिस अर्थ. जब तक आप रहेंगे आपका डेवलपमेंटल प्रोसेस चलता रहेगा. आप 100 years के हो जाए, देन ऑल्सो यू आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. ओके. प्रिंसिपल 2, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. हर इंसान एक दूसरे से एक नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस. इसीलिए मेरा जो डेवलपमेंटल रेट है वो आप लोगों के साथ मैच नहीं होगा. मेरा स्पीड अलग होगा डेवलप होने का, आप लोगों का स्पीड अलग होगा. सो हर एक इंसान का अपना एक खुद का डेवलपमेंटल रेट है, खुद का स्पीड है. किसी का बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी डेवलप कर लेते हैं इन एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट. कुछ भी होता है. इमोशनली डेवलप बहुत जल्दी हो जाता है. हाँ. सोशल डेवलपमेंट पर किसी का स्लो होता है. एंड इट कम्स इन if you see the example of physical development, then also it comes in handy. तो physical development भी कि किसी बच्चे को आप देखोगे कि they are not developing in that way कि कोई दूसरा बच्चा जिस रेट से डेवलप हो रहा है. ठीक है. सो इसमें lack of uniformity, यूनिफॉर्म नहीं होता है. ठीक है. there is a difference. Principle number 3, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. सो इट इज सम मोर और लेस रिलेटेड कि हम एक दूसरे से अलग है, तो ऑब्वियसली हम लोगों का डेवलपमेंटल प्रोसेस एक दूसरे से अलग होगा. सो सिंस देयर इज अ इंडिविजुअल डिफरेंस, सो डेवलपमेंटल रेट हो, स्पीड हो, प्रोसेस हो, सब अलग होंगे. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न. ये जो प्रिंसिपल है और ये जो प्रिंसिपल है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइए. पहले में कहा गया है कि लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म नहीं होता है. लेकिन फोर्थ प्रिंसिपल में कहा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न. जो पैटर्न होता है डेवलप होने का वो हमेशा एक ही रहता है, वहाँ पे डिफरेंस नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फिजिकल डेवलपमेंट का अगर आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि एक बच्चा जन्म होने के बाद पहले वो क्या करेगा, क्रॉल करेगा, फिर वो बैठने की कोशिश करेगा, फिर घुटनों के बल चलने की कोशिश करेगा, उसके बाद खड़ा होगा. ये एक पैटर्न है जो हर एक बच्चा फॉलो करेगा. किसी का जल्दी होगा, किसी का लेट होगा, बट कोई भी बच्चा क्रॉल करने के बाद ही डायरेक्टली खड़ा नहीं हो सकता. वो जो पैटर्न है डेवलप होने का हर एक चीज़ का, जैसे कि पहले हेड अच्छे से कंट्रोल में आएंगे, फिर आर्म्स आएंगे, उसके बाद लेग्स आएंगे, तो खड़ा होगा. तो ये जो पैटर्न है दिस विल रिमेन सिमिलर. तो ये यूनिफॉर्म रहेगा, बस स्पीड में यूनिफॉर्मिटी लैक करेंगे. ठीक है. प्रिंसिपल 5, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस. ये जो प्रिंसिपल है कि फिर से मैं एक एग्जांपल दूंगी कि एक बच्चा वो
डायरेक्टली तो एक पेन नहीं पकड़ पाता है, उसका पहले क्या डेवलप होगा, जनरली ही विल डेवलप, उसका पहले सेंटर डेवलप होगा, फिर आर्म्स डेवलप होंगे, फिर हैंड्स मूवमेंट करना मतलब वो कर पाएंगे, उसके बाद फिंगर्स में वो लोग स्पेसिफिक हो पाएंगे। ठीक है, मैं फिजिकल डेवलपमेंट भी एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो क्या है कि डेवलपमेंट हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक ही जाता है, कभी भी स्पेसिफिक ही डायरेक्टली कोई भी चीज़ हम स्पेसिफिकली डेवलप नहीं कर सकते हैं कि उंगलियों को किस तरह से एक पेन पकड़ना है, राइट, किस तरह से पॉइंट करना है। हाँ, तो ये है कि वही मैं जो बच्चों का एग्जांपल दूँ, ये रिलेट करता है कि बच्चे डायरेक्टली उंगलियों से कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनका पहले जनरली एज अ होल बॉडी डेवलप होता है, उसके बाद धीरे धीरे स्पेसिफिक पार्ट्स पे डेवलपमेंट होते जाता है। ठीक है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। 6 प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ देखिए, ये जो जनरल टू स्पेसिफिक मैंने जो डेवलपमेंट के बारे में बताया कि सपोज आप पेन पकड़ना जब सीखते हो कि आप जनरल से आर्म मूवमेंट से बच्चा पेन पकड़ना सीख गया है। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक में क्या जनरल का काम खत्म हो गया है? नो, स्टिल मूवमेंट ऑफ द आर्म इज नेसेसरी। ठीक है, तो देयर इज अ इंटीग्रेशन बिटवीन द जनरल एंड स्पेसिफिक पार्ट्स। तो ये इंटीग्रेशन, तो ये जो प्रिंसिपल 5 है, उसके बाद अगर आप 6 में देखो इंटीग्रेशन, दे आर मोर और लेस रिलेटेड। ठीक है, सो डेवलपमेंट जनरल से स्पेसिफिक होता है, लेकिन स्पेसिफिक तक डेवलप होने के बाद यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। देयर इज अ इंटीग्रेशन बिटवीन जनरल स्पेसिफिक, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल वो भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पुशअप करोगे तो होल बॉडी मूवमेंट के लिए आपको स्पेसिफिकली यू हैव टू यूज योर पाम, तो आप स्पेसिफिक से जनरल आते हो, सो देयर इज एन इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन? कि हर एक जो डेवलपमेंट है एस्पेक्ट में, हमारे हर एक एस्पेक्ट में दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड है। जैसे कि मेंटल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगर आप मेंटली डेवलप्ड ना हो तो आपके फिजिकल डेवलपमेंट में देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अगेन इफ यू आर फिजिकली नॉट, सपोज इफ यू आर अनवेल, अगेन वो आपके मेंटल डेवलपमेंट में असर करता है। सो देयर इज ऑलवेज इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स। ठीक है, देन पॉइंट 8 प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। ये जो इंटरेक्शन कहा गया है, ये हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के बारे में बोला गया है कि हम लोग कुछ एस्पेक्ट्स इनहेरिट करके हम अपने माँ बाप से लेके आते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ वो इनहेरिटेड एस्पेक्ट से ही आपका डेवलपमेंट होगा? नहीं, आपको एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट्स भी चाहिए। और अगर आप उसको वाइस वर्सा करके देखें कि सिर्फ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से आपका डेवलपमेंट होगा? नहीं, हेरिडिटरी एस्पेक्ट्स भी चाहिए। सो ये जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो ये इंटर रिलेशन है, ये नेसेसरी है डेवलपमेंट के लिए, किसी भी तरह के डेवलपमेंट के लिए। मे बी इट इज़ फिजिकल, मे बी सोशल, मे बी इमोशनल, मे बी मेंटल। ओके, देन पॉइंट नंबर 9, प्रिंसिपल ऑफ cephalocaudal and proximodistal tendency. Now, suppose this is head to toe. तो यहाँ पे cephalocaudal ये जो टर्म है, ये क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट हमेशा हेड टू टो होता है। एक बच्चा आफ्टर बर्थ अपना हेड पहले कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद आर्म्स कंट्रोल करता है, उसके बाद कम्स टू लेग्स और टोज। ठीक है, तो डेवलपमेंट प्रोसेस इस तरह का, इट इज सेफालोकॉडल। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट है कि सेंटर से जब पार्ट्स की तरफ डेवलप होता है। ठीक है, बच्चा पहले सेंटर में डेवलपमेंट सीखता है बॉडी में, फिर आर्म्स तक जाएंगे, फिर फिंगर पार्ट्स तक जाएंगे। ठीक है, दैट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल
टेंडेंसी। सो डेवलपमेंट का ये प्रिंसिपल फॉलो करना है कि हेड से पहले टो ही डेवलप होंगे, सेंटर से उसके बाद पार्ट्स की तरफ डेवलप होंगे, ये एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल 10, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। हम डेवलपमेंट को टू सम एक्सटेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जन्म होने के बाद हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि बच्चा थोड़ा क्या होगा, अगर उसके हम हाथ पांव थोड़े से लंबे लंबे देखते हैं कि ये बहुत ही चौड़ा टाइप का इंसान होगा, या फिर ही विल हैव अ गुड फिजिकल डेवलपमेंट। हाँ, या फिर कुछ भी, अगर बच्चा अच्छे से सोशल हो रहा है तो हम बोलते हैं कि ये सोशली डेवलप्ड होगा बड़ा होके। सो हम टू सम एक्सटेंट डेवलपमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कुछ एस्पेक्ट्स देखने के बाद, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑलवेज follows the principle of predictability. Now the last principle, principle of spiral versus linear advancement. Now this is linear और हम spiral इसको कहते हैं, ठीक है। Now क्या हमारा developmental process linear है? नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल देती थी, आप सब लोगों के साथ होगा, आप एक कुछ क्लास तक, जैसे कि 3-4 तक कभी कभी हम देखते हैं बच्चे बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। देन अगेन क्लास 5 में देखा कि उसका कोई डेवलपमेंटल प्रोसेस उतना नहीं हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट में फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ। फिर देखा क्लास 6 पहुँचते ही उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस, फिजिकल डेवलपमेंट कुछ और ही एडवांस लेवल में चला गया। इसका अर्थ ये है कि डेवलपमेंटल प्रोसेस सपोज इट इज गोइंग लीनियर, फिर एक हॉल्ट लेता है, स्टॉपेज, फिर इस तरह से डेवलप करता है कि मतलब इस तरह से वो टर्न करता है कि हम इसको स्पाइरल की तरह ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि क्लास 4 में, 4 के बाद 5 में आप कोई कद में ऊंचाई नहीं देख रहे हो, हेल्थ में वेट गेन नहीं देख रहे हो, तो एक स्टॉपेज में है। क्लास 5 पहुँचते ही 6 पहुँचते ही उसका कद कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है कंपेयर टू वो 1, 2, 3 क्लासेस में जो एक रेट में जा रहा था, एक इंटरवल में, वो क्लास 6 में उसने ब्रेक कर दिया, वो अलग ही लेवल में चौड़ा हो गया। सपोज उसके बाद फिर देखते हैं कि और एक क्लास में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बोल रहा हूँ। अदर डेवलपमेंट्स को भी आप लीजिए, सोशल डेवलपमेंट, वो बीच में आप देखेंगे कि नो नॉट मच सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है। फिर अगेन देखेंगे ही सो मच मेच्योर्ड, सोशली लोगों को इतने सोशिएबल और हेल्पफुल बन गया है। तो इसको ये है कि ऐसे बीच में स्पाइरल हो जाता है। ये जो स्टॉप होके जो एडवांस लेवल में डेवलप होता है उसको स्पाइरल की तरह लिया गया है, इसीलिए उसको कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। डेवलपमेंट इज नेवर लीनियर, वो स्टेडी रेट में कभी नहीं जाता है, वो हमेशा एक टाइम पे स्टेडी होके स्टॉप होके एक यू टर्न लेके एकदम अलग ही लेवल में डेवलप हो जाता है, ठीक है। सो ये रहे प्रिंसिपल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, इससे बहुत ही कंसेप्ट रिगार्डिंग क्वेश्चंस आता है, ठीक है। सो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, और जो लोग अभी तक मेरे क्लास में एनरोल नहीं किया है, आप लोग जल्दी से एनरोल कर लीजिए, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिया गया है, आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक वीडियोस पब्लिक नहीं होगा। ये वीडियोस मैंने पब्लिक किया है, बाकी जो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने एनरोल किया है उन लोग को प्राइवेटली मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो आप जल्दी से, अगर नहीं किया है एनरोलमेंट, एडमिशन नहीं लिया है तो जल्दी ले लीजिए और मॉक टेस्ट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।